हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ाई मैटर्स क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम लोग 75 डेज़ का प्लान लेके आए हैं और किस क्लास के लिए? क्लास 10th के लिए, और वो भी इंग्लिश का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जो कि हम लोग बहुत कम सोचते हैं, लेकिन नंबर दिलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। परसेंटेज बढ़ाने में भी आपका बहुत ज़्यादा इसका योगदान रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश का। तो उसका पहले पैटर्न जान लें पेपर का कि क्या क्या आता है या फिर कितना आता है। तो पेपर की बात करें तो 80 मार्क्स जो है वो आपको थ्योरी मिलेगा। जो आपका पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, और वहीं बात करें 20 मार्क्स इंटरनल होंगे। इसीलिए आपको अपने टीचर से बनाए रखना पड़ेगा, उनकी नज़र में अच्छा दिखना पड़ेगा। अब थ्योरी में जो 80 मार्क्स आने वाले हैं हम उससे बात करते हैं कि कहाँ से, मतलब कौन से सेक्शन में ये सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन में जाएंगे। जैसे जो पैराग्राफ आता है 10-10 नंबर का आएगा, 2 पैराग्राफ आएगा, और अनसीन पैसेज जो आता है उसी के ऊपर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड MCQ भी आ सकता है। और दूसरा जो पोर्शन है 20 मार्क्स का ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन आएगा 20 मार्क्स में। तो कितने हुए? 40 मार्क्स हो गए, और जो बच्चे 40 मार्क्स वो लिटरेचर सेक्शन में आएंगे। अब इतना तो हो गया। अब हम बात करें कि इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है। तो इंग्लिश में सिलेबस जो इंग्लिश लिटरेचर है इसमें 28 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 28 चैप्टर हैं, और मैं इसमें जो रिमूव हो गया है उसको हटा दिया हूँ, और उसको तुम चेक करना है तो जाके अपने बुक में से चेक कर सकते हो। और ग्रामर में बात करें तो 5 टॉपिक हैं। इससे मुझे लग रहा था कि तुम लोग को नहीं पता होगा कुछ लोगों को, इसलिए मैंने प्रॉपर लिख दिया है कि टेंस है, मोडाल्स है, और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, और डिटरमाइनर्स है, रिपोर्टेड स्पीच है, एरर एंड डिटेक्शन है। जो सेंटेंस में एरर फाइंड करना रहता है वो है, या फिर सेंटेंस में क्या एरर है ये। और उसके बाद बात करें कि राइटिंग सेक्शन में क्या क्या है। तो राइटिंग सेक्शन में आपके उसमें 2 टॉपिक हैं राइटिंग सेक्शन में, और रीडिंग सेक्शन में जान रहे हो कि अनसीन पैसेज 2 ठो आएगा। अब हम बात करें कि राइटिंग सेक्शन में क्या क्या है। तो राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर टू एडिटर, जैसे फॉर्मल लेटर आएगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसको तुम इन चारों को तैयार कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमको और भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा आएगा, अगर एडिटर नहीं आएगा तो मैं फंस जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं फंसोगे आप। हमें लेटर टू एडिटर को एक बार पढ़ना है, और जो लेटर टू कंप्लेंट जो जाता है वो उसको देखना है, और लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर, और उसके बाद जो 5 नंबर का आएगा वो होगा एनालिटिकल पैराग्राफ। अब मैं ये बता दूं कि ये दोनों जो होंगे ये 5-5 नंबर के आएंगे आपके, और ये पक्का पेपर में आएंगे। इतना तुम गारंटी लिख लेना कि क्योंकि ये पेपर का सीक्वेंस है, इसके अंदर जो पैटर्न है ये सब दिया गया है, खुद जाके देखोगे तो तुम भी पाओगे कि हाँ ये आएगा। अब हमें ये बात करना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि हमें करना कैसे है। ये सब तो ठीक है, बता दिया, आपने बता दिया, हमने वीडियो देख लिया, हमारा काम ख़त्म नहीं। तो हम करेंगे कैसे? 1 शॉट। हम इस समय हमारे पास टाइम नहीं है उतना कि हम पूरा जाके एक लेक्चर करें। 1 शॉट हमें देखना है, जो 1-1 घंटे का है उसको भी तुम रिफ़र कर सकते हो, ताकि आपका अच्छे से हो पाए। और मैंने भी 3-4 चैप्टर करवाए हैं, तुम उसको कम से कम टाइम में कर सकते हो। मात्र शायद देखो 20 मिनट है, 16 या 20 मिनट में मैंने 2 चैप्टर कवर किए हैं 1 शॉट। और तुम्हें भी पढ़ के लगेगा लाइन बाय लाइन ऐसा है, पोयम जो भी है मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। तुम जो जहाँ पे तुम 1 घंटा लगाने वाले थे उसी को 2 बार तुम रिवीजन कर लो, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हें वो चैप्टर आ भी जाएगा। अब उसके बाद 1 शॉट लेक्चर देख लेना है। उसके बाद तुम्हें बनाने हैं नोट्स, है ना। नोट्स बनाने हैं, अपने बना लेने हैं लॉन्ग वाले एक बार, या फिर तुम समरी के लिए, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो भी कैसे? जो प्लॉट करके बनाते हैं, जैसे कि हाँ अच्छा ये यहाँ पे गया था, जैसे मान लो ये यहाँ पे, अगर ये इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये मान लो यहाँ पहुँच गया कैरेक्टर, फिर उसके बाद क्या होगा, इस टाइप का प्लॉटिंग करके बनाना है कि हमें पूरी कहानी 1 पेज के अंदर ख़त्म कर दें। क्योंकि रिवीजन तो वही होगा, मात्र 2 मिनट में हम लोगों को ख़त्म कर देना है। अब हमारा समय ये है कि हम डायरेक्ट एकदम जो हमारा टारगेट है बस उसको जाके हिट करना चाहिए। हमें पूरा चीज़ें नहीं देखनी,
हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम लाइन बाय लाइन पढ़ें। सोचो, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, हमें बस स्टोरी पूरी जाननी है, क्या क्या कैरेक्टर उसके अंदर, पूरी स्टोरी को पढ़ लेना है और अपने अंदर भर लेना है। ओके, बस ये माइंड में रखना, एक एक वर्ड नहीं, तुम्हें पूरी स्टोरी जान के रखनी है। और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम तुरंत अपने से बना के लिख सकते हो। तो जैसे अर्जुन थे ना, उसके आंख में दैट लगाए थे तीर, इसलिए इसी तरह हम लोग को भी अपना टारगेट दिखना चाहिए कि हाँ मुझे यहीं पे काम करना है। और उसके बाद अब बात करें, मैंने 75 डेज़ की भी बात की है कि 75 डेज़ में कैसे कंप्लीट करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो 30 डे 15 डे में भी कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आप 30 डे में और या 15 डे में कंप्लीट कर रहे हो तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको अदर चैप्टर्स भी तो देखने हैं। अब वो क्या मतलब कि तुम जल्दी जल्दी में डायरेक्ट जल्दी में करते गए और तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा है, या फिर तुम्हारा पीछे की मेमोरी हटती जा रही है, रिमूव होती जा रही है, कुछ ही तुम्हें पार्ट याद है। हमें ऐसे करना है कि परफेक्ट तरीके से चलें और हमारे माइंड पे बर्डन न हो। ओके, अब देखो ये 28 चैप्टर्स हैं, तो मैं इसको ना डायरेक्ट देता हूँ 50 डेज़ में तुम्हें कंप्लीट करने हैं। और तुम बोलोगे 50 डेज़ में कैसे? देखो, मैक्सिमम जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनके लिए तुम 2 दिन ले सकते हो, लेकिन जो पोएम्स हैं वो तो बहुत ईजी हैं, मतलब एक दिन में ही मात्र आधे घंटे में कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे मैंने खुद करवाया है, तुम्हें 4 चैप्टर शायद मैंने ही करवा दिया है। सोच लो, तुम्हें मात्र 1 घंटे के अंदर ही, 1 घंटे क्या मतलब 50 मिनट में ही तुम्हारा 4 चैप्टर तो कंप्लीट ही हो जाएगा। और उसके बाद दोबारा देख लिए तो एक ही दिन में तुम्हारा 4 चैप्टर कंप्लीट हो जा रहे हैं, वो भी अच्छे से। ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर पूरी क्वालिटी भरी गई है, बस तुम्हें एक बार ध्यान से सुनना है उसको। अब जैसे ग्रामर है, यहाँ पे 50 दिन मैंने ले लिए, अब ग्रामर में 5 टॉपिक हैं, तो अब हमें टाइम ना बचा के चलना है। तो यहाँ पे हम 2 दिन एक अलॉट कर सकते हैं, इसके लिए तो 1 दिन अलॉट करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा मेन बात है, बोर्ड टीचर तो इसमें पढ़ाते ही नहीं है इसको, अब बस पढ़ाते हैं यही 4 टॉपिक को। तो इसको आप 10 दिन दे सकते हो, यहाँ पे कितना 10 डेज दे सकते हो, कितना हुआ 60 डेज। अब बात करें राइटिंग सेशन की, तो यहाँ पे तो 2 ही टॉपिक ही है, पैराग्राफ लिखना है और किसी टॉपिक पे आएगा उस पर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो फॉर्मल लेटर है उसको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो तुम मान लो इसको भी 2 दिन ले रहे हो, खुश 2 दिन दे रहा हूँ मैं। अब उसके बाद कितना हुआ 62 डेज, और 62 डेज में ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं, उसके बाद तुम्हें पूरे तरीके से रिवीजन पे जोर देना है। और हमारे पास बचे कितने दिन? 13 डेज। 13 डेज में हमें क्या करना है? रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन प्रीवियस ईयर, ऐसे। तो हमारा जो तैयारी है एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और आप नवंबर टिल एंड तक कंप्लीट कर दोगे। क्या ये सही नहीं है? आप जो इतनी देर से सोच रहे थे, इतने टेंशन में थे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इससे तो अच्छा है ना तुम नवंबर तक ही कंप्लीट कर ले रहे हो, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो हमें वहाँ पे काम करना है जहाँ पे हमें ज़रूरी ध्यान देना है। हमें वहाँ पे नहीं टाइम बिताना जहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें सीधा रास्ता पकड़ना है, हमें टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से नहीं जाना है। ओके, और बस जानते हो सबसे बड़ी गलती क्या होती है हम लोग से, कि हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है तो हम लोग भागने लगते हैं, अपने कर्म से ही भागने लगते हैं। हम लोग की वही स्टडी ही कर्म भूमि है, और हमने यहाँ गलती की है तो हम ही को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे हैं कि गलती करने के बाद भी दूसरे को पता नहीं चलेगा कि हमने गलती की है, और हम अच्छे मार्क्स भी गेन कर जाएंगे, और साथ में अपने जो प्री बोर्ड्स आएंगे उसमें भी तुम एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस करोगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल वाइज स्ट्रेटजी लाता हूँ। मैं ऐसे नहीं लाता जो पॉसिबल ही ना हो या फिर बर्डन ज़्यादा हो जाए। मैंने बोला है ना कि आपको मात्र, अब इतना तुमने खराब किया है तो कम से कम 6 घंटे तो देने ही पड़ेंगे दिन के, बस इतना ही देना पड़ेगा और तुम एक अच्छा मार्क्स पा जाओगे। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, बस हमें कुछ दिन ही मेहनत करने हैं। देखो हो गया है
सितंबर आ ही गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब हमारा नवंबर तक कंप्लीट हो जा रहा है। अगर नवंबर तो तुम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, तुम ये देख लेना वहीं पे बच्चे डर रहे होंगे बोर्ड एग्जाम से और तुम मस्ती में चल रहे होगे। जो तुम अभी इतना टेंशन ले रहे हो उस समय तुम जाके खुश रहोगे और तुम्हारी तैयारी एकदम लाजवाब हो जाएगी। तो हार नहीं माननी है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। तुम अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर करो। अगर तुम्हें ये कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।